योग शास्त्रों में ध्वनि, शब्द या नाद का वर्णन किया गया है, लेकिन जो ध्वनि भीतर से आ रही है वह ईश्वर की ध्वनि है। इसे अनहद ध्वनि, दिव्यवाणी या उद्गीत कहते हैं। सिख इसे सच धुनी या गुरुवाणी आदि कहते हैं। आंतरिक ध्वनि अमर है और यह कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा हमेशा इसके साथ जुड़ी रहती है। अभ्यासी इसे शुरुआत में बहुत धीरे से सुनता है, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है यह तेज और स्पष्ट होता जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे जैसे वह अभ्यास करता है चेतना बढ़ती है, और जैसे जैसे चेतना बढ़ती है आंतरिक ध्वनि भी तेज होती जाती है। जिस प्रकार एक साधक अपने अंदर एक गंध का अनुभव करता है, भले ही बाहर कोई गंध न हो या कोई दृश्य जो उसके पास बाहर न हो, वह उस दृश्य को अपने अंदर देखता है। इसी प्रकार एक साधक अपने अंदर कई प्रकार की ध्वनियों को सुनता है, भले ही बाहर कोई ध्वनि या ध्वनि का कारण न हो। जब साधक का मन उस पर केंद्रित हो जाता है, अर्थात साधक का मन ध्वनि के अनुसार बदल जाता है और साधक स्वतः ही शून्य हो जाता है, तब उस अवस्था को लय योग भी कहा जाता है। आठ कहा जा सकता है कि मन का किसी भी वस्तु, द्रव्य, विचार के समान पूर्णतः होना लय कहलाता है। लय योग का आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर सुनाई देने वाली ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना और मन का अपनी पहचान खोकर उसमें विलीन हो जाना। इसे अनाहत नाद भी कहते हैं, क्योंकि यह बिना किसी आघात या चोट के होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ध्वनि बीजाक्षर है, इसके ऊपर एक बिंदु स्थित है। इसका महत्व बहुत है, लेकिन जब यह ध्वनि शब्द, अक्षर क्षीण हो जाता है तो जो शब्द मौन रहता है उसका सबसे अधिक महत्व होता है। वेदों में शब्दों का अर्थपूर्ण और मार्मिक प्रयोग किया गया है। प्रत्येक अर्थपूर्ण शब्द की व्याख्या के लिए एक पुस्तक लिखी जा सकती है। भी ऐसा ही एक बीजाक्षर है के ऊपर नाद है, एक अर्धचंद्राकार बिंदु के उच्चारण के अंत में ध्वनि भी लुप्त हो जाती है। उस समय जो मौन रहता है वही परम ब्रह्मा की सर्वोच्च अवस्था है, वह ब्रह्मा की शांत अवस्था है। ओंकार एक ऐसा ही बीजाक्षर है जिसकी सभी उपनिषदों में विस्तार से व्याख्या की गई है। नाद बिंदु उस परम ब्रह्मा का सूक्ष्मतम रूप है। अनहद एक शब्द है, और जो योगी इस अनाहत की परम अवस्था को जान लेता है वह संशयमुक्त हो जाता है। अंतर्मन में सुनाई देने वाली ध्वनि को अनहद या अनहद नाद कहते हैं। अन और अनहद अर्थात बिना किसी रुकावट के निरंतर सुनाई देने वाली ध्वनि को अनहद नाद कहते हैं। यह अनहद नाद परम ब्रह्मा का सूक्ष्म रूप है, जो परम अवस्था है। यह ध्वनि तभी सुनाई देती है जब मन के सभी संशय पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। संशयमुक्त योगी ही ध्यान का पात्र होता है। शिव पुराण के उमा सहित खंड के 26वें अध्याय में हमें अनहद नाद का विशेष विवरण और महत्व मिलता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि अनाहत नाद कालातीत है। जो इसका अभ्यास करता है वह अपनी इच्छानुसार मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह समस्त ज्ञानमय और पूर्ण सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। उसकी सूक्ष्मता बढ़ती है और संसार सागर के बंधन कट जाते हैं। एक सचेत योगी को शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। यह एक लाभकारी योग है। योग रसायन में कहा गया है, पद्मासन या स्वस्तिक आसन में सुखपूर्वक बैठकर दोनों कानों के छिद्रों को अंगुलियों से बंद कर ले। कानों को लगातार बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में अंगुली हटाकर नाद सुनने का अभ्यास करना चाहिए। आंखें बंद करके मन को एकाग्र करके विशेष बुद्धि से दाहिने कान से नाद सुनना चाहिए। इस प्रकार जब नाद सुनाई देने लगता है तो अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। यह अनाहद नाद है। पहले नाद में घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, फिर शंख की ध्वनि, फिर वीणा की ध्वनि जैसी लयबद्ध ध्वनि, उसके बाद बांसुरी की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, तुरही की ध्वनि और फिर मेद की गर्जना जैसी ध्वनि सुनाई देती है। पहले अभ्यास के दौरान ध्वनियों का मिश्रण सुनाई देता है, और जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो प्रत्येक को अलग अलग सुनने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही प्राण सिर में पहुंचता है, योगी को अनाहद नाद सुनाई देने लगता है। इस प्रकार योग रसायन के अनुसार हमारे भीतर अनहद नाद उत्पन्न होता है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो ये सभी शब्द या ध्वनियां सुनाई देती है।